नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चिलानी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ सच्चो सतराम वेब सीरीज की एक और अविश्वसनीय कहानी में। यह कहानी है सच्चे साईं के एक ऐसे भगत नाचूराम की जिसने अपना पूरा जीवन साईं भक्ति में लगा दिया और मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी वो साईं के दर्शन मात्र कर सके। क्या उसकी आखिरी अभिलाषा पूरी हो पाएगी? आइए देखते हैं सच्चो सतराम। भाई नरेंद्र राम तीरथमल, मैंने अपना सारा जीवन साईं की भक्ति में गुजार दिया। हमेशा उनके बताए मार्ग पर चला हूं, लोगों की सेवा की है, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ गया। न जाने किस समय मैं प्राण त्याग दूं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ईश्वर आपको लंबी आयु दे। नवेंदु, ये तो विधि का विधान है। मुझे मौत का भय नहीं है। मेरी तो बस एक अंतिम इच्छा है। एक बार मरने से पहले साईं के दर्शन करना चाहता हूँ, बस। फिर उसके बाद मैं खुशी खुशी इस संसार से विदा हो जाऊंगा, खुशी खुशी। आपकी हालत हम भली भांति समझते हैं, पर ऐसे हालत में जहां आप चल फिर नहीं सकते, वहां रेड़की साईं के आश्रम भला आप कैसे जा पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बस मेरी मरने से पहले अंतिम इच्छा पूरी कर दो नवेंद्र राम। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करके शर्मिंदा मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। भाई तीरथमल, भाई नचुराम की अंतिम इच्छा हमें पूरी करनी ही चाहिए, पर ऐसी हालत में उन्हें वहां ले जा भी नहीं सकते। अब तो उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी भी समय अपने प्राण त्याग सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों ना हम दोनों रेड़की जाकर स्वयं साईं को यहाँ खानपुर आने के लिए विनती करें। यदि साईं इस बात के लिए राजी हो गए, भाई नाचूराम की अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। कल सवेरे होते ही हम रहाड़की के लिए रवाना हो जाएंगे।
जी मैं नेवंत राम और ये मेरे भाई तीरथमल, हम दोनों खानपुर से आए। हमारा साईं से मिलना बहुत आवश्यक है। आप दोनों यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं साईं जी से अनुमति लेकर आता हूँ। चलिए, साईं जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैं जानता हूं तुम खानपुर के भाई नाचूराम के भाई हो और अपने भाई की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ आए हो। भाई नाचूराम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हैं और मैं उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों के साथ खानपुर जरूर चलूंगा, लेकिन रात बहुत हो गई है। तुम लोग लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे। आज रात यहीं आश्रम में विश्राम कर लो। कल सुबह हम सब एक साथ खानपुर चलेंगे। हमें साईं के साथ आज खानपुर निकलना था, पर साईं आश्रम में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। साईं तो सवेरे ही आश्रम से चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे साथ खानपुर चलने वाले थे। क्या वो हम लोगों के लिए कोई संदेश छोड़कर गए हैं कि कब तक लौटेंगे? साईं के मन में क्या है ये हम कैसे जान सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ रुककर उनका इंतजार कर सकते हो। सच्चो सतराम। भाई, साईं अभी तक नहीं लौटे हैं। इंतजार करते करते पूरा दिन बीत गया। अब तो शाम भी होने वाली है। पता नहीं और इंतजार करने का कोई फायदा है भी या नहीं। फिर हमें यह भी नहीं पता कि भाई नाचूराम जीवित भी है या नहीं। मुझे तो डर है कहीं भाई नाचूराम ने अपने प्राण न त्याग दिए हों, और यदि ऐसा हुआ तो हम उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। तब तो हमें विलंब ना करते हुए फौरन खानपुर निकल जाना चाहिए। चलो।
भाई रामा, हमारे भाई नाचूराम की क्या खबर है? सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बुरी खबर तो नहीं? भाई नाचूराम आप बिल्कुल ठीक हैं। चमत्कार हो गया। आपके खानपुर जाने के 2 दिन बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। हम उन्हें शमशान भूमि लेकर गए, लेकिन अंतिम संस्कार करते समय वे उठकर खड़े हो गए। भला ये कैसे हो सकता है? अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो गांव में किसी से भी पूछ लो। पूरे गांव ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। भाई नाचूराम, भाई नाचूराम, भाई नाचूराम! भाई ऐसे क्या देख रहे हो? हमें तो लगा था कि आप, पर ये सब हुआ कैसे? बताता हूँ। हुआ यूं, मेरे प्राण त्यागने के बाद ही यमदूत मुझे धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज जी मुझे देखते ही बोले, अरे ये तो सच्चे साईं सतराम दास का भक्त है, इसे फौरन सतराम धाम लेकर जाओ। बस यमदूत मुझे सतराम धाम लेकर चले गए। फिर उसके बाद भाई नाचूराम, तुम यहाँ क्यों आए हो? सच्चे साईं, धरती पर शायद मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आपके सेवक मुझे यहाँ ले आए। तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे शरीर त्यागने के ठीक 6 महीने बाद तुम मेरे पास आना। अब तुम वापस जाओ। जी, जो आज्ञा सच्चे साईं। फिर साईं ने यमदूत से कहा, जाओ इन्हें पृथ्वी लोक पर वापस लेकर जाओ। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हम खुद रहड़की में थे और पहले दिन साईं हमें मिले भी थे, मगर उसके बाद जिस सच्चे साईं के पास आप मेरे लिए गए थे, वो खुद मुझे आशीर्वाद देने के लिए परलोक पहुंच गए। और यही सच्ची शक्ति है जो साईं मार्ग पे चलकर सही चाल चलन के लिए हमें उत्साहित करती है। सच्चो साईं सतराम दास की जय। सच्चो साईं सतराम दास की जय।